सत्य क्रांति आपको तस्वीरें दिखा रही है करनाल की साईं रसोई की, जहां मर्दानी फाउंडेशन द्वारा आज महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। तो हम जानना चाहेंगे इन महिलाओं से महिला दिवस पर क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज महिला दिवस पर मर्दानी फाउंडेशन द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिला दिवस के उपलक्ष्य में? पहले सभी को नमस्कार और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी महिलाओं को आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। जो नहीं करते, जिनके लिए सिर्फ एक मात्र रोज की तरह एक डेली रूटीन का दिन बन गया, उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम दुनिया में हैं, सब कुछ हम हैं, जननी हम हैं, और हम ही अपने आप को सेलिब्रेट ना करें। कम से कम एक दिन तो करो ना। होली, दिवाली, हर त्योहार को मनाया जाता है। हमें आगे भी इस तरह से दिन को ना त्योहार की तरह मनाना चाहिए। और कहना चाहूँगी, ना गलत बर्दाश्त करो, ना गलत करो। तो सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप के लिए भी किसी दिन जीना सीखें। हाँ जी, अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इंदु शर्मा। क्या संदेश महिला दिवस पर? आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहली बात तो सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और दूसरे चंद पंक्तियों में एक ही बात कहूँगी कि औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, एक ही धक्के में अपने आप ये ढह जाएगा। जब तक नारी खुद नहीं उठेगी जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, तब तक जुल्म होता रहेगा और महिलाएं स्वयं ही मरती रहेंगी। कारण सबसे पहले महिला ही होती है कि जो बर्दाश्त करना सीख जाती है कि मुझे ये सहना है। लेकिन अब वो समय है कि हम उठ जाएं और उठकर ये देखें कि हमारा महत्व क्या है और हमें करना क्या है। अगर हम खुद स्वयं को नहीं बचाने में अपनी रक्षा अगर हम स्वयं करना नहीं सीखेंगी तो हो सकता है हमें कोई बचा भी नहीं पाए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कविता दत्त जी हैं, एडवोकेट कविता दत्त से भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश समाज की महिलाओं को देना चाहेंगे महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ और सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। और ये महिला दिवस हमारे लिए अगर बनाया है तो सभी महिलाओं को मैं ये चाहती हूँ कि इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम अपना ही त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि फिर हम महिला भी हैं। तो सभी को मैं इसी के साथ शुभ अवसर पर महिला दिवस की सेलिब्रेट कहने के लिए कहूँगी। और अंत में मैं दो पंक्तियाँ ही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि महिलाओं के ऊपर महिला अगर बोलती है तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को मुश्किल लगता है कि मैं अपने बारे में ही अगर सबको बताऊं तो मुझे खुद को लगता है। मगर हाँ, हम सबसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिला दिवस हमारे लिए बहुत अच्छा बन रहा है। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जीवन का आधार है नारी, जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी दुर्गा का अवतार है नारी, कभी शारदा कभी लक्ष्मी दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। इसी के साथ ही मैं सभी माताओं को, सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अपनी आवाज़ बुलंद करना इसलिए ज़रूरी है। जब अत्याचार होता है तो उसे हम इग्नोर करते हैं। अगर पहले दिन ही उसी अत्याचार के ऊपर अगर हम आवाज़ उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रताड़ित नहीं होती। अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। और कहावत सुनी भी होगी, अगर महिलाएं सहन करती हैं तो उसमें कमी महिलाओं की होती है। क्योंकि जब आगे की ये स्टेज बढ़ती है तो उससे सारा कुछ पूछा जाता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो ये जरूर बोला जाता है कि जब जिस टाइम पे तेरे साथ गलत हुआ था तो उस वक्त तूने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो वहाँ पर भी महिला की कमजोरी निकल आती है। तो मैं सभी महिलाओं से कहूँगी, जहाँ पर अगर तुम्हारे साथ अन्याय शुरू होता है उसी वक्त की आवाज़ उठाओगे तो अन्याय खत्म हो जाएगा और न्याय की एक लहर शुरू हो जाएगी और महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ मर्दानी फाउंडेशन की अध्यक्ष एडवोकेट सोनिया तंवर जी जुड़ने जा रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे महिला दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहती हैं और बढ़ते हुए अपराधों के विषय में यह क्या कहना चाहेंगी। महिलाओं पर जो बढ़ते हुए अत्याचार है उन पर क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को।
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि एक गलत शब्द हमारे जीवन को तबाह कर देता है। जब पहले बार कोई हमें एक गलत शब्द कहता है ना, आप उसी का विरोध कर दीजिए। और आज तो हालात, मैं मर्दानी फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहती हूँ देश की महिलाओं को कि मर्दानी फाउंडेशन से जुड़िए। हम लोग आपके आवाज़ बनेंगे और एक गलत शब्द तो दूर की बात, हम तो तुम्हारी गलत नीयत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गालियां तो दूर की बात है। और देश की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ती हैं। महिलाओं को सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। बेटियों को बहुत कम चांस ऐसा मिलता है कि वो अपने आप को साबित कर पाएँ, लेकिन जितनी बेटियाँ आज की डेट में आगे आई हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाया है। तो सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना विचार रखना सीखिए। जब तक आप अपने विचार नहीं सीखेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके साथ कुछ गलत हरकत की जाती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, हार कर उनको सुसाइड ही करना पड़ता है। हाँ, अभी आपने देखा, अभी 14 साल की एक बेटी ने कल ही आपने देखा कि उसने सुसाइड कर लिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एक सबसे पहला पक्ष होता है, मान लीजिए मेरे साथ गलत हुआ, मैं सबसे पहले जाती हूँ पुलिस विभाग में शिकायत करने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना टॉर्चर एक महिला का पुलिस स्टेशन से बाहर हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर उसका पुलिस थाने के अंदर होता है। इतनी बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, इतनी बुरी तरीके से, और दावे ऐसे ऐसे किए जाते हैं कि पता नहीं उनको क्या काउंसलिंग दी जा रही है। लेकिन काउंसलिंग जिस तरीके से दी जाती है, मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ कि अगर किसी बलात्कार पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए लेके जाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि तेरे भीतर ही गया मेडिकल होगा, फिर तो नू मत गई, तेरा योग्य हो गया। मतलब इस तरीके से डराया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी महिलाओं को डराया जाता है। बिल्कुल डराया जाता है, और उसी का ही कारण है कि महिलाएं चुप हो जाती, मतलब चुप रहती हैं। और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हो जाएगा, इसलिए वो शिकायत करने से बच जाते हैं कि हम नहीं करना चाहते। जैसा कि एक किसान पुत्री जो चर्चा का विषय, काफ़ी चर्चा का विषय बना था, नवदीप कौर, उसने भी आने के बाद काफ़ी उसकी वीडियो रिलीज़ हुई हैं, जैसे वहाँ प्रताड़ित किया जाता है और महिलाओं को दबाया जाता है। उसने खुलकर अपने वीडियो में बयां किया है। उसने बिल्कुल सच बात आपको बताई है। मैं व्यक्तिगत रूप में आपको ये बता रही हूँ कि मैं वकील होने के नाते लड़ती हूँ कि हमें न्याय मिले। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सारी बेटियाँ तो वकील नहीं होती, सारी बेटियाँ तो अपनी बात को इतने क्लियरिटी से नहीं रख पाती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्यों पुलिस विभाग ईमानदारी से और जो उनकी जिम्मेवारी होती है उस तरीके से काम नहीं करता। मैं ये कह रही हूँ हर व्यक्ति, जितने भी अधिकारी हैं, नॉट सिर्फ पुलिस, हर एक वो अधिकारी जो आज सरकारी जगह पर बैठा है, वो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी समय पे और सही तरीके से निभाए। मैं कहती हूँ देश में क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगी। वो जिम्मेवारी ही समय पे नहीं निभाई जा रही है। अगर मेरे को ज़रूरत पुलिस की आज है, हम आप भी देखिए कि 1-1.5 साल पहले 14 साल की बेटी ने शिकायत की, अगर उसी दिन उसको न्याय मिल गया होता तो क्या आज वो बेटी मर जाती? अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मान लो वो बेटी मर गई, अगर वो बेटी मेरी वजह से मरी होती तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया होता। अब उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करें जो 14 साल की बेटी ये कह के मर गई कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी और मैं उसकी वजह से सुसाइड कर रही हूँ। क्या ये पुलिस अधिकारी जो आज अपने आप को ईमानदार पुलिस अधिकारी कहते हैं, क्या ये इतनी जिम्मेवारी रखते हैं कि जिन अधिकारियों ने इसकी कार्रवाई नहीं करी उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे? नहीं तो करेंगे। यह बात भी महिलाओं के द्वारा उभर कर सामने आई है, जो अधिकारी या कर्मचारी समय रहते कार्रवाई नहीं करते। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी है। कल को हमारी बेटी पे या हमारी बहू पे कोई दिक्कत आती है, हम उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं कर, नहीं बेटा ऐसा हमारी बदनामी होगी, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो ये बात आगे जाएगी। आगे कैसे जाएगी जब उसकी आवाज़ जब दबा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम महिला ही कमज़ोर है। अगर सारी औरतें इस चीज़ों पर चढ़कर भाग लेती हैं या उनकी आवाज़ को उठाने वाले, जैसे सोनिया जी आगे आई, इन्होंने फाउंडेशन मर्दानी ग्रुप खोला है, अगर इनके ये हमारी आवाज़ बनी हुई है, आज ये हमारी आवाज़ बन रही है तो हमारी हिम्मत बढ़ रही है, ताकि इस लाइन में हम लोग भी आते हैं। हम भी कई बार हमारे सामने हम बता नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी आई है हमने अपनी बहू बेटों के बाद बंद कर दी है, एक इसलिए कि बदनामी के डर से। लेकिन आज हम खुद कहते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स, अभिभावक भी दोषी पाए जाते हैं, बच्चियों की आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरे भारतवासियों को और सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरी बात, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज ये बात बिल्कुल
गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि हमारे साथ तो चलो बलात्कार हुए ही हैं, हमारी एज की लेडीज़ के साथ, आज 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। बदले में नेता लोग बयान देते हैं कि लड़कियों के पहनावे के वजह से ऐसा कुछ होता है। इतने घटिया बयान अभी सुनने में आए थे कि लड़कियों को अपना पहनावा सही करना चाहिए। चलो मैंने तो जीन्स टॉप पहन लिया, मैंने एक शॉर्ट ड्रेस वेस्टर्न ड्रेस पहन ली तो मेरे साथ बलात्कार हो गया, लेकिन 3 साल की लड़की ने ऐसा क्या पहना था जो उसके साथ बलात्कार हो गया? पहनावे तो पर भी प्रश्न नहीं उठ सकता। ये सोच का फर्क है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इस देश से अत्याचार खत्म नहीं होंगे महिलाओं पर। क्योंकि एक समय था जब महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। ना जाने कितनी ऐसी महिलाओं ने, इतिहास उठाकर देखिए आप, कितनी महिलाओं ने बलिदान दिया है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज उनकी बदौलत मैं कैमरे के सामने बोलने का हक रखती हूँ, कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत आज मेरे अंदर। तो मैं दो पंक्तियों में ये बात ख़त्म कर दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो लोग घरों में बैठकर अपने बच्चों के साथ अब उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरीके का माहौल दीजिए कि उन्हें पुलिस तक से जाने से पहले वो अपने घर पर अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सके। क्योंकि आजकल हमारे साथ कुछ गलत होता है, आप जाके अपनी माँ को बताते हो तो माँ कहती है चुप हो जा। माँ यही बोलेगी चुप हो जा, कोई बात नहीं, बदनामी होगी। बदनामी का इतना डर हो चुका है, समाज का इतना डर हो चुका है आजकल। तो मैं 2 पंक्तियों में बात महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, न जाने ऐसी कितनी मर्दानी हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए ताकि हम जैसी महिलाएं सामने आ सके। तो अपनी आवाज़ को उठाने का काम कीजिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दीजिए, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी ने ऐसे किया था। तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सपना जी, जैसा कि यहाँ एक बात निकल कर सामने आ रही है कि बेटियों को तो समझाया जाता है बाहर ना निकलो, समय पर घर आओ, तो बेटों को क्यों नहीं समझाया जाता? जी, मैंने यह बंदिश बेटों पर भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहती थी आपको कि जिस तरीके से महिलाओं पर, लड़कियों पर लगाम पेरेंट्स कसते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हर घर की महिला या पेरेंट्स अपने बच्चे को, अपने लड़के को ये बात समझाएं, उसे संस्कार दें, तो शायद ये क्राइम कम हो सकता है। क्योंकि सरकारें तो विफल, चाहे कोई कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी। जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमारा घर होता है। अगर हमें घर से शिक्षा अच्छी मिलेगी तो शायद हमारी मानसिकता चेंज हो सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मीडिया कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहता है हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को एक अच्छा माहौल दे, बच्चों को एक आज़ादी दे जिससे वो अपने खुल के विचार अपने रख सकें। मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। देश में गर बेटियां मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। आधी सेहत, आधी शिक्षा, आधी मजदूरी मिली, देश हुआ आज़ाद पर इनको ना आज़ादी मिली। आधी सेहत, आधी शिक्षा, आधी मजदूरी मिली, देश हुआ आज़ाद पर इनको ना आज़ादी मिली। इनकी हालत तो अभी तक हर तरह बर्बाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। देश में गर बेटियां मायूस और नाशाद है, सिर्फ पुरुषों की कमाई को ही है देखा गया, नारियों के श्रम को दुनिया में नहीं आंका गया। सिर्फ पुरुषों की कमाई को ही है देखा गया, नारियों के श्रम को दुनिया में नहीं आंका गया। ये
की गाड़ी में ये जोती गई, बेटियां बन बन के माए जिंदगी खोती गई। कम उम्र में शादी की गाड़ी में ये जोती गई, बेटियां बन बन के माए जिंदगी खोती गई। इनके आदर के बिना हर बात बेबुनियाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। देश में गर बेटियां मायूस और नाशाद है, मायूस और नाशाद है। जय मर्दानी, जय झांसी की रानी।